everyone, welcome back on my YouTube channel. Let's begin our today's lecture with the positive quote which I have already written on the board. Begin with the end in mind. Now what does it exactly mean? It means everything created in this world is created twice. देखो जो भी इस दुनिया में बनता है या आप बनाते हो उसको दो बार बनाते हो। सबसे पहले आप कुछ भी अगर बनाना चाहते हो आप उसको विजुअलाइज करते हो। अगर आपने एक हाउस बनाना है, आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करोगे, उसको विजुअलाइज करोगे कि हमें कैसा हाउस बनाना है। इफ़ यू वांट टू बाय अ कार, अब कार में दिमाग में बैठ कर उस कार में आप घूम भी आओगे, ऐसा होता है ना। सिमिलरली अगर आपका लाइफ में कोई गोल है, इफ़ यू वांट टू बी समथिंग, इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन, उसके फ़ायदे जो आपको उसके बेनिफिट्स होने वाले हैं उसको विजुअलाइज करना अभी से शुरू करो, तभी वो गोल आपका अकम्प्लिश होगा। अगर मुझे ऑफिसर बनना है तो उसके मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑफिसर बनने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, एज यू नो इट वेरी वेल, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उन सभी बेनिफिट्स को विजुअलाइज करो और अपने आप को देखो उस प्लेस पर रखकर कि अगर ऐसा हो गया तो मेरा इस सोसाइटी में क्या प्लेस होगा, मेरे पेरेंट्स को कितना प्राउड होगा। तो ये सभी चीज़ें आपने आज से विजुअलाइज करनी शुरू करनी है। बिगिन विद द एंड इन माइंड कि वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू आर टू एंड इन योर माइंड। अपने दिमाग में वो काम खत्म कर दो कि मुझे ये बनना ही बनना है, अब और कुछ भी नहीं है, बस यही आपके माइंड में चलना चाहिए, आपका गोल आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी ये अकम्प्लिश होगा। हमेशा दुनिया में चीज़ें दो बार क्रिएट होती हैं, फर्स्ट इज इन योर माइंड एंड द सेकेंड इज इन रियलिटी। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। Let's learn about the transversal line. Now what is transversal line? A line which intersect two or more lines at a distinct points is called a transversal. I have taken two lines, M and N are the two lines. अब इन lines को अगर एक और line intersect कर रही है, इसको हम नेम दे देते हैं, तो ऐसी लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये लाइन कुछ एंगल्स बनाती हैं जो आपको गिवन पॉइंट से लाइन दी होती हैं, जिनके साथ ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर इस तरह के एंगल्स बनते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे चार एंगल्स बनेंगे और ये एंगल्स का स्पेशल नेम है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब जो लाइंस के अंदर बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर इन दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं। एक्सटीरियर का मतलब जो लाइंस के बाहर बन रहे हैं, ये बाहर वाले एंगल, इधर से भी बाहर वाले एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स आपके कौन से होंगे, ये सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स आर जो लाइंस के अंदर बन रहे हैं, मींस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6, ये सभी इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे, इंटीरियर सॉरी आई एम एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स मींस जो लाइंस के बाहर बन रहे हैं, मींस एंगल 3, एंगल 4, एंगल 7 और एंगल 8। So I hope I am clear to everyone what is interior angle and what is exterior angle, right? तो इन interior और exterior angle से हमें बहुत important results मिलते हैं, उनके बारे में discussion करते हैं। Students, if we have two parallel और non parallel lines, ये हमारी parallel भी हो सकती है, non parallel भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर जो pair of angles बनते हैं वो कौन कौन से हैं? First pair is corresponding angles, alternative angles, alternative interior as well as alternative exterior angles, and the last one is interior angles on the same side of the transverse। तो यहाँ पर हमें बहुत important result मिलने वाले हैं, उन results को हम discuss करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, जो एक ही साइड में बनते हैं, एक ही डायरेक्शन में बनते हैं, लाइक एंगल 4 एंड एंगल 5 are the corresponding angles, right?
एंगल 4 एंड एंगल 5 आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं यहाँ पर इक्वालिटी की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। आप पहले लिखोगे एंगल 4 एंड एंगल 5, उसके बाद आप देखो 3 एंड एंगल 2, 3 एंड एंगल 6, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं क्योंकि एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में बन रही हैं। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 6 आर द ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद जैसे हमने ऊपर की डायरेक्शन में एंगल्स बनाए, वैसे ही हम नीचे की डायरेक्शंस में एंगल बनाएंगे। तो ये कौन से होंगे, ये एंगल्स ये वाले होंगे, एंगल 1 इक्वल एंड एंगल 7, इक्वल नहीं बोलना, एंगल 1 एंड एंगल 7। देन आफ्टर वी हैव एंगल 2 एंड एंगल 8। तो ये हमारे जितने भी एंगल्स हैं, इन एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद हम आते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स पर। नाउ व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेटिव का देखो नेम से ही क्लियर है कि ऑपोजिट एंगल्स एक तरह से, लेकिन उनकी डायरेक्शन आपकी सेम नहीं होगी, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं लेने। जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 6 ये आपके ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। एंगल 1 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 5 आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स। आप यहाँ पर लिखोगे एंगल 1 एंड एंगल 6, उसके बाद आपका बनेगा एंगल 1 एंड एंगल 6, देन 2 एंड एंगल 5। तो ये आपके कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली आपके पास ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स भी बनते हैं, जो बाहर को बनते हैं। इंटीरियर का मतलब अंदर को बन रहे हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अंदर को एंगल्स बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑल्टरनेटिव, और जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में बाहर को एंगल बन रहे हैं वो कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स हमारे होंगे लाइक एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। प्लीज राइट डाउन एंगल 4 एंड एंगल 8। एक और पेयर हमारे पास बनेगा, दूसरा पेयर हमारे पास बनेगा एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, राइट। अब हमारे पास लास्ट में बनते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ये कौन से एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल के अंदर बनते हैं सेम साइड में। देखो नाम से ही क्लियर है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के अंदर बन रहे हैं, इंटीरियर में बन रहे हैं और सेम साइड में बन रहे हैं। तो कौन से एंगल्स होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 दिस एंगल एंड एंगल 5 दिस एंगल। ये दो एंगल, ये कौन से एंगल हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्स। सिमिलरली अगर आप लेफ्ट राइट की बात करो तो राइट में कौन से एंगल्स बनेंगे, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ये तो हमने तब किया है कि जब हमारे पास लाइन पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल्स भी हो सकती हैं, राइट। दो तरह के केसेस ही हैं ना, या तो लाइंस आपस में मीट करेंगी, आगे जाकर मीट करेंगी, या फिर बिल्कुल मीट नहीं करेंगी, मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। तो हम ये रिजल्ट हम देखते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स अगेन आई हैव वन एग्जिम। एग्जिम के बारे में पहले आपको मैं बता चुकी हूँ, वो रिज़ल्ट जो काफ़ी लोग मान लेते हैं कि ये ठीक है, तो हम भी मान लेंगे कि वो ठीक ही होगा, राइट। इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन ईच ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नाउ सी, first of all what you have given here, the lines are parallel and they are saying कि corresponding angles will be equal. First of all we have to see what are the corresponding angles here. As you can see the blue color shows the corresponding angles, ठीक है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। अब अगर लाइंस पैरेलल हुई, इफ़ द लाइंस आर पैरेलल द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। इट मीन्स हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तभी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम ये नहीं कहेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, राइट। और दूसरा हमें पेयर मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल 5 एंड एंगल 4। अब देखो मैंने शेडेड कर दिया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम RHS। एंड दूसरा पेयर जो मैं ले रही हूँ
एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4, ये हमने लिया है फ्रॉम LHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से लिया है, राइट। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। तो इसी का एक ऑपोजिट रिजल्ट भी हमें मिलता है यहाँ। इसी की कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, इफ़ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। देखो बेटा, दोनों को मैंने रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से लिखा है। पहले हम बोल रहे हैं टू लाइंस आर पैरेलल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर हम कह रहे हैं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। मीन्स हमने लिखा क्या है एग्जैक्टली, हमने ये लिखा है कि लाइंस पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल। फिर हम कह रहे हैं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल। मीन्स ये दोनों रिजल्ट आपके ट्रू होंगे अगर तो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो लाइंस क्या बोलोगे आप, पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। So I hope the concept of corresponding angles in reverse order and in the simple order both are equal, and you are to commit this statement in your mind. If your angles are equal, if corresponding angles are equal, lines are parallel, and if lines are parallel, corresponding angles are equal. I hope this is enough for today's lecture. The next topic we will continue in next video. Thank you.